हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसटी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग का एक सीरीज झारखंड का चल रहा था जिसमें हम लोग झारखंड की जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे खेरवार जनजाति के बारे में। ठीक है। और यह जो है झारखंड का फिफ्थ लार्जेस्ट जो है जनजाति है, मैंने पांचवा नंबर का। पहला नंबर में संथाल है। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद उरांव है। उसके बाद मुंडा जनजाति है। उसके बाद हो जनजाति है। और पांचवा नंबर में कौन है? वो खेरवार जनजाति है। ठीक है। इससे पहले जो है संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति का इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला जो वीडियो जो है आपका डाल दिया जाएगा। जो नहीं देखे वो जाके देखिए उसको। इसका वैसे लिंक कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप जरूर देखिए इसको। ठीक है। तो झारखंड का पहचान जो जनजातियों से ही है, आदिवासियों से पहचान है। इससे हर एग्जाम में जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें एग्जाम में हर हाल में इसे जो है क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि झारखंड में की यह जो है सब पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये खेरी झार जगह है, वहां से आने के कारण इसको खेरवार कहा गया। ठीक है। और ये इनका संबंध जो है ऐसा माना जाता है, इनका संबंध उड़ीसा के खारवेल नरेश के साथ भी है, इसीलिए इसको खेरवार कहा जाता है। यह प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जनजाति से संबंध रखते हैं। और इनका अधिकतम समेकन या संकेंद्रण जो है वो कहाँ है? पलामू प्रमंडल में है। लेकिन इसके अलावा ये पलामू जिला, लातेहार, ठीक है, ये चतरा, हजारीबाग, सिंहभूम, यहाँ भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इन जनजाति को पलामू और लातेहार में 18 हजारी नाम से पुकारा जाता है। एक और इसे बता दें कि ये खुद को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितास का जो है वंशज माना जाता है। ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितास का वंशज मानते हैं। इनका भाषा का नाम है खेरवारी। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखता है। ठीक है। और यह जनजाति बहुत बहादुर होती है और यह मार्शल मतलब लड़ाकू थोड़ा सा होती है। ठीक है। और यह जनजाति सत्य के खातिर अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए जानी जाती है। मतलब सच बोलने के लिए फेमस है और सच के लिए कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है। चलिए सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। संजर के अनुसार जो है खेरवारों की 6 उपजाति हैं: मंझिया, गंझू, पाटबंदी, भोक्ता, कीरी और दुआसदी। ये द है लास्ट में। और डाल्टन के अनुसार जो है 4 उपजाति है: भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने का है। और एक बात यहीं पर आप बता दें कि 2022 में जो है एक कानून बनाकर जो है कुछ जो उपजाति है उसको जो है इसमें शामिल कर लिया गया है, माने खेरवार में शामिल कर लिया गया है। उसमें कौन कौन है जिसे खेरवार में शामिल किया गया है, मतलब उसको जनजाति बना दिया गया है। एक भोक्ता है। ठीक है। एक है देशवारी। एक है गंझू। एक है दौलतबंदी। दौलतबंदी। ठीक है। उसके बाद एक है राउत। उसके बाद एक है पटबंदी। ठीक है। उसके बाद है मझिया। और है एक खैरी या खेरी। तो ये जो कुछ समुदाय थे इनको भी जो है अब 2022 में क्या किया गया? खेरवार जनजाति में इनको जनजाति में शामिल कर लिया गया। ठीक है। इनको 2022 में किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है। यहाँ पर बता दें कि भोक्ता जनजाति पहले एससी में आता था, अब ये जो है एसटी में शामिल हो गए। ठीक है। हालांकि अभी तक इसका और कंफर्म नहीं, ये एक्ट तो बन गया लेकिन ये लागू हुआ है कि नहीं इसके बारे में अभी हमको आइडिया बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये लागू भी हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी को आइडिया होगा तो वो जरूर कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है ये खेरवारों में जो है भूमि संपत्ति जो है वो सामाजिक स्तर का जो है निर्धारक है।
मतलब भूमि जो जो भू संपत्ति जो है ना, उसी के आधार पर वहां जो है सामाजिक स्तर निर्धारित किया जाता है कि ये इसका स्तर क्या होगा, वो बताया जाता है, मतलब उसका वैल्यू। विवाह यहाँ पर जो है बाल विवाह सर्वोत्तम माना जाता है, और यहाँ पर बहु विवाह का भी प्रचलन है। यहाँ पर दो विवाह है, एक डोला विवाह, ये आपको जानना है, चढ़वा विवाह। तो डोला विवाह दूल्हे के घर पर विवाह होगा, ठीक है, और चढ़वा विवाह में दुल्हन के घर पर विवाह होगा। ठीक है, मतलब डोला विवाह में दुल्हन जो है दूल्हा के घर जाएगी और वही विवाह होगा, और यहाँ दूल्हा जो है दुल्हन के घर जाके चढ़वा विवाह में, तो वहां पर विवाह होगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर तलाक की भी व्यवस्था है, जो आपसी समझ या आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है यहाँ पर तलाक होता है। विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पर है प्रचलन में, और इसको जो है यहाँ पर सगाई कहते हैं। ये इंपोर्टेंट बात है। यहाँ पर युवा गृह तरह के प्रकार का किसी तरह कोई संस्थान का कोई व्यवस्था नहीं है, युवा गृह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत को बैठकी कहते हैं, और ग्राम पंचायत के मुखिया को मुखिया या बेसिकली बैगा कहा जाता है, तो बैगा आपको याद रखने का है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ जो है धार्मिक मान्यता देखते हैं, इसमें ज्यादा नहीं देखना है। इसका मुख्य देवता सिंगबोंगा होता है, और इसका धार्मिक मुखिया धार्मिक प्रधान पाहन या बैगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हम लोग देखें, तो बैगा किसको कहते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया को भी कहते हैं, तो यहाँ पर पाहन ही मान लीजिए, या बैगा कहीं कहीं पर होता है। और गंभीर संकट बीमारी के समय यह जनजाति कम ओझा या मती, यहाँ पर मती होगा, मती, मती की मदद लेते हैं, मतलब जो ज्यादा टूना करते हैं उसका मदद लेती है, यहाँ पर ज्यादा टूना यहाँ पर फेमस है। ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक व्यवस्था में ज्यादा नहीं है कुछ, ये मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं। इनका पारंपरिक पेशा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये कत्था जो है ना, कत्था के पेड़ से कत्था निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है यहाँ पर गरीब जो खेरवार है, वो बांस से टोकरी और उसी से अन्य सामान जो है बनाते हैं। मतलब तुरी जनजाति एक है, वह शायद तुरी या तुरीन कहते हैं, जो जिनका मुख्य काम जो है बांस के टोकरे से ये बनाना, ये शिल्प शिल्प जनजाति में ये आ सकते हैं। ठीक है, जैसे महली। ठीक है, तो ये कुछ जो है खेरवार जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो आपको याद रखना था, और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।